हेलो क्लास 9 के मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैंने बेटा एक सीरीज स्टार्ट की है क्लास 9 के लिए। इसके अंदर मैं क्लास 9 से कुछ ऐसे चैप्टर्स उठाऊंगा जो क्लास 10th में आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो इसी सीरीज में आज जो मैंने पहला चैप्टर उठाया है वो उठाया बेटा चैप्टर पॉलिनोमियल्स के। और पॉलिनोमियल्स में भी हम सीखेंगे आज कि उनके फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, पॉलिनोमियल्स के हम फैक्टर्स कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि सर किसी में तो पेयरिंग लेनी पड़ती है, किसी में आइडेंटिटी यूज करते हैं, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। तो मैं कोशिश करता हूं आपको इंडिविजुअल सारी फॉर्म समझाने की, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए और 10th में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। जो पहली फॉर्म है वो है बेटा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। मतलब आपको जो पॉलिनोमियल गिवन होगा उसके अंदर आपको उनकी ग्रुपिंग करके, मतलब कुछ कॉमन लेके क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन ये है एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो इसके अंदर आपने सोचना है कि इसके अंदर दो के अंदर फर्स्ट दो में या पहले और तीसरे में या दूसरे और चौथे में क्या चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लिखते हैं और उसको एज इट इज लिखते हैं। ग्रुपिंग के अंदर बेटा ये मेन चीज होती है, जब आप कॉमन लोगे तो आपका ये वाला और ये वाला जो टर्म आएगी वो सेम आनी चाहिए। अगर वो सेम आ रही है इसका मतलब आपने ग्रुपिंग सही ली है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस पूरे में से x माइनस 1 को कॉमन ले लेना है। यहां भी x माइनस 1 लिखा है, यहां भी x माइनस 1 लिखा है, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां बचेगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया है बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। इस फॉर्म का नाम यही है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। अब इसके अंदर देखो बेटा कुछ कॉमन आ रहा है। अगर हम देखें शुरू, अब इसमें टर्म्स कितनी है, 5 टर्म्स हैं। तो अगर हम कॉमन लें, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में हाँ 5 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो शुरू की 3 टर्म्स लिखी हैं ये किसी की आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, किसकी बनेगी आ जाओ देखते हैं। हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें यहां से ये समझ आ गया कि ये तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो बेटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसके आगे 2a भी आता है, 2ab प्लस या 2ab माइनस। यहां पे 2 लिखा है तो क्या हम इस 2 को 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि सर एक्स से एक्स कैंसिल होगा, 2 ही आ जाएगा। यानी कि ये लिखा और ये लिखा हो ये एक ही चीज है। बट अगर ये लिखा है तो आप देख सकते हो इजिली ये फॉर्मूला बन रहा है। यहां पे आपको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लिख के, तो आप अब इजिली समझ पा रहे हो कि ये तो सर फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पे a कितना है हमारा x और b कितना है 1 अपॉन एक्स। तो ये हो गया बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या समझ आ रहा है, यहां पे आपको समझ आ रहा है कि सर 5 कॉमन ले लो। ठीक है, अगर हम इसका 5 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये बचेगा x, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज करना मत भूलना। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये नीचे लिख दो। तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। इतना क्लियर हो गया। शुरू की 3 टर्म्स a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गई, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा था, ये हो गया। अब ये आपका ग्रुपिंग द टर्म्स बन चुका है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर था तो x प्लस 1 अपॉन एक्स एक टाइम माइनस 5, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया? आपने सिर्फ इतना ही सोचना था कि हम इन क्वेश्चंस में क्या कॉमन ले ताकि वो आइडेंटिटी बन जाए और फिर वो कॉमन आ जाए। बेटा 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपका होमवर्क है, और जब आपका हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डन लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो और आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन और लेके आऊं। नेक्स्ट फॉर्म देखिए बेटा, नेक्स्ट फॉर्म में क्या कह रहा है, ये कह रहा है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये जो फॉर्म आई है इसमें मिडिल टर्म की फॉर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसकी जो जनरली इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म।
मतलब जो आपकी फॉर्म लिखी होगी वो स्क्वायर, फिर 1 डिग्री कम हो जाएगी और फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन क्वेश्चन में देखो सारी फॉर्म इसी टाइप से है। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, आइए सीखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। सबसे पहले हमें देखना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर कुछ भी लिखा हो, आपने देखना उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। 1 की इस कोफिशिएंट की इस कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 105 इज 105। ठीक है, अब हमें 105 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं बेटा कि माइनस करके वो 32 आ जाए। तो इसके फैक्टर्स निकाल लो, 3 से चलेगा तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, एक एक फैक्टर निकाल के चेक करते रहो क्या 32 आ रहा है। अगर मैं 35 में से 3 माइनस कर दूं, 35 इंटू 3 तो 32 होता है। ठीक है, और 35 की 3 में इंटू करोगे तो 105 होता है। इतना क्लियर हो गया। क्या करना है आपने, सबसे पहले इस नंबर की इस नंबर से इंटू करनी है, जो आएगा उसके फैक्टर्स निकालना है और फैक्टर्स में देखना है कि माइनस करके, इस साइन से देखते हैं बेटा, माइनस करके 32 कैसे आएगा। तो वो आ गया 35 और 3 से। तो यानी कि हम इस इक्वेशन को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, कैसे, 35 माइनस 3 में। अब हमें उस मिडिल टर्म को नहीं लिखना है, उसको स्प्लिट करके लिखना है। जो दो फैक्टर्स आपने निकालने हैं, वो दो फैक्टर्स क्या निकले आपके, एक निकला है 35 और एक निकला है 3। तो 35 माइनस 3 करोगे 32 आ जाएगा। ठीक है, और 35 इंटू 3 करोगे तो 105 आ जाएगा। यानी कि इतना तो हमारा क्लियर हो गया है। चलो आगे करते हैं। ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस, अब इस y के अंदर इंटू कर दो तो हो जाएगा 35y, इस माइनस की जब इंटू होगी तो प्लस 3y माइनस के 105। ये भी क्लियर हो गया। अब ये एक फॉर्म बन चुकी है आपकी, जो हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी, ग्रुपिंग। ठीक है, अब पेयरिंग करो के कॉमन लो। क्या कॉमन आ रहा है, यहां से y कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, y माइनस 35, और यहां से कॉमन आएगा 3, तो ये बचेगा आपका y माइनस 35। अगेन देखो दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। y माइनस 35 कॉमन ले लो, जो बचेगा वो y है, प्लस यहाँ पे कितना है 3, तो इस क्वेश्चन का आ गया y माइनस 35 इंटू वाई प्लस 3। क्लियर है। तो ये थी आपकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट वाली टर्म्स आ गई। स्टूडेंट्स रूट को देख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता, तो मैं सिखा रहा हूं बेटा, बहुत ईजी तरीका, आप ध्यान से देखना। जो मैंने आपको यहां पे समझाया था वही चीज यहां पे अप्लाई करो। इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3। क्लियर, 4 इंटू 2 8, यहां लिख देता हूं, रूट 3 की रूट 3 में करोगे कितना हो जाएगा 3, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। इतना क्लियर हो गया। यानी कि आपको 24 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि प्लस करके 6 आ जाए। 24 के ऐसे फैक्टर सोचो कि प्लस करके 10 आ जाए और इंटू करके कितना आ जाए, इंटू करके 24 आ जाए। समझ आ गया। 24 के ऐसे फैक्टर, 24 कैसे आया, इसके इंटू इसमें करके 4 इंटू 2 8, रूट 3 इंटू रूट 3 3, यानी कि 24। 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 10 आ जाए। देखो कैसे होंगे, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 12। अब अगर मैं 12 में से 2 माइनस कर दूं तो 12 में से 2 गए, कितने हो गए 10 हो गए, और 12 इंटू 2 कितने हो गए 24 हो गए। यानी कि फैक्टर कितने हैं 12 और 2 नहीं है बेटा, क्योंकि हमें प्लस करके चाहिए, माइनस करके नहीं चाहिए। अगर माइनस करके होते तो 12 इंटू 2 होते, हमें चाहिए प्लस करके। तो आगे करते हैं। अब इसके इंटू कर लो, ये हो गया 4, ये हो गया 6। अगर हम 6 में 4 प्लस कर दे तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 6 इंटू 4 कितना होता है 24। तो यानी कि इसके फैक्टर कितने आ गए 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर। 10 को ब्रेक करके लिख लो, 6 प्लस 4 लिख लो या 4 प्लस 6 लिख लो, आपकी मर्जी है। 4 प्लस 6 एक्स प्लस के 2 रूट 3। इतना क्लियर हो गया, फैक्टर समझ आया कैसे लिए। इसके अंदर इंटू कर दो बेटा, 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 6x प्लस के 2 रूट 3। क्लियर। अब चीज समझने वाली है। अब हमें ग्रुपिंग करनी है, पेयरिंग करो इन दोनों की। कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है दोनों में, ठीक है, एक x आ रहा है, तो क्या बचेगा, यहां बच जाएगा रूट 3x प्लस 4 भी बाहर आ चुका है, x भी बाहर आ चुका है, बचा 1। इतना ठीक हो गया।
4x कॉमन लेके बचा √3x+1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अब देखो यहां पे लिखा है 6, यहां पे लिखा है 2√3, तो इजीली जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हें दिख रहा होगा 2 कॉमन आ रहा है सर। तो एक काम करते हैं, चलो 2 ही कॉमन ले लेते हैं, जो आप कहते हैं वही कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया, क्या बचा? 3x प्लस √3 बचा। लेकिन मैंने अभी क्या समझाया था बेटा, ग्रुपिंग के अंदर जब ग्रुपिंग करते हैं तो दोनों जो फैक्टर्स आते हैं वो सेम आनी चाहिए। अभी हमारे सेम नहीं आए, यहां पे आ रहा है √3x+1, यहां पे आ रहा है 3x प्लस √3। इसका मतलब कुछ एक चीज और कुछ कॉमन आ रही है, वो कॉमन क्या आ रही है? अब देखो ये जो 3 लिखा है, क्या इसे हम √3 इंटू √3 लिख लें? ये तो सबको ही पता होगा कि √3 इंटू √3 3 होता है, मतलब हमने 3 को हटा के √3 इंटू √3 लिख लिया। अब तुम्हें इजीली दिख जाएगा कि कॉमन क्या आ रहा है, दिख रहा है? अब कॉमन आ गया बेटा √3, और 2 पहले से बाहर था तो कितना आ गया? 2√3, क्या बचा? √3x+1। अब देखो ये वाला और ये वाला जो दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं, ये बाहर ले लो √3x+1, और जो बचा कितना आ गया? 4x प्लस 2√3। ये आ गए आपके दोनों फैक्टर। इतना क्लियर हो गया? अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है? अगर आप यहां से 2 कॉमन लेना चाहते हो तो 2 कॉमन लेके बाहर लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका 2√3x+1, क्योंकि 2 यहां से कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपका? 2x, और यहां से 2 बाहर आ चुका है तो √3। तो ये है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 10th में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो रूट वाले क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, ये कर लेना। चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या है? नेक्स्ट फॉर्म में कह रहा है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला द क्यूब ऑफ ए बायनोमियल। यहां पे आपको क्यूब वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं क्यूब वाले फॉर्मूले कौन से होते हैं। a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कि सर प्रूफ कहां से है, तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और सेकंड होता है a माइनस बी का क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है? इन 2 फॉर्मूले के ऊपर मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखो इस फॉर्म में क्या होगा, इसके अंदर भी 4 ही डिजिट होंगी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी 4 ही थी, इसमें भी सर 4 ही हैं। अब पता कैसे लगे कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? जो फर्स्ट वाला हमने किया था, फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर भी 4 टर्म्स थी, ठीक है? इसके अंदर देखो ये 4 टर्म्स हैं, ये भी 4 टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है? ये भी 4 टर्म्स हैं, वहां भी 4 है। तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग करनी है कॉमन लेके, ग्रुपिंग करके कॉमन लेके। और वहां पे कैसे पता लगेगा? यहां पे हमें आपने जो स्टार्टिंग करनी है वो देखनी है कि कॉमन आ रहा है क्या। पहले आप वहीं से स्टार्टिंग कर लो कि कॉमन आ रहा है क्या, कुछ इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। 27 64 में कुछ कॉमन नहीं है, एक्स क्यू वाई क्यू में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है? इसमें आप कॉमन लोगे तो सेम फैक्टर नहीं बैठेंगे, यानी कि ये फॉर्म ग्रुपिंग वाली तो नहीं है, ठीक है? तो अब क्या करें? अब आपने सेकंड जो चीज देखनी है वो देखनी है 4 टर्म्स हैं, तो क्या इन 4 में कोई किसी का क्यूब है? देखो कैसे देखना है। ये जो 4 टर्म्स में है इसमें देखो ये 2 किसी के क्यूब होने चाहिए। ये फॉर्मूले तभी यूज होते हैं जब 2 किसी के परफेक्ट क्यूब बन रहे हो, ठीक है? 27 किसका होता है? 27 तो सर 3 का होता है, यानी कि 3x का होल क्यूब। 64 किसका होता है सर? ये तो 4 का होता है, 4y का होल क्यूब। समझ आ गया बेटा? 4 के अंदर 2 किसी के क्यूब होने चाहिए। यहां पे देखते हैं कौन किसका क्यूब है। सर यहां भी x लिखा है तो x को हम लिख सकते हैं x का क्यूब, और 27 को लिख सकते हैं हम 3y का होल क्यूब। क्लियर है? पहली चीज दोनों क्यूब हमने देख लिए। उसके बाद देखो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है 3ab ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन ले लो, ठीक है? तो इन दोनों में एक तो हमें दिख रहा है कि सर x कॉमन आ रहा है, एक हमें दिख रहा है कि y कॉमन आ रहा है। अब 108 और 144 किस नंबर से डिविजिबल होते हैं,
ठीक है, 108, ठीक है, और कितना 144, 36 से डिविजिबल है दोनों बेटा, दोनों के दोनों नंबर 36 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 36 भी कॉमन आ जाएगा। तो हमने लिख लिया 36xy, क्या बचेगा 36 3, ठीक है, 108 और ये x, और यहां पे क्या होगा 4y। इतना क्लियर हो गया। 36xy कॉमन लेने के बाद हमें मिला अंदर 3x प्लस 4y। अब देखो जो फॉर्म है आपकी, फॉर्म बननी स्टार्ट हो चुकी है। देखो a का क्यूब आ चुका है, a का क्यूब, b क्यूब भी आ चुका है। फिर क्या कहता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कहता है भैया 3ab आएगा, 3ab हमारा आ रहा है 36xy, इसे भी देखते हैं अभी। और फिर क्या कह रहा है a प्लस बी आएगा, a मतलब जो यहां पे लिखा होगा वही आएगा, आगे हमारा भी प्लस भी आ गया, और जो यहां लिखा होगा वो भी आएगा। इतना ठीक हो गया। यानी कि ये वाली फॉर्म हमें दिख रही है कि शायद बन जाए, अभी गड़बड़ी यहां पे है। तो अब आपको इस 36xy को ऐसे ब्रेक करके लिखना है ताकि वो 3ab की फॉर्म बन जाए, और अगर वो बन गई तो यानी कि वो इसकी आइडेंटिटी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? क्या करना होता है, दो को क्यूब बनाना है, कॉमन लेना है और कोशिश करनी है कि 3ab बन रहा है या नहीं बन रहा है। आ जाओ, 3x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब, इसे 3 फॉर्मूले का, चलो ब्रेक करके देखते हैं। a का मतलब 3x और b का मतलब 4y, 3x प्लस 4y। जरा चेक करो कि इसकी इंटू करके 36xy बन रहा है नहीं बन रहा है। 3, ठीक है, ये फॉर्मूले वाला 3 लिख लिया मैंने। a का मतलब जो फर्स्ट डिजिट थी वो किसका क्यूब थी, 3x का लिख लिया, और ये कितनी थी 4y की, ठीक है, अपने आप ही लिख लिया। अब चेक करो कि 36 बन रहा है क्या, 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36xy बन गया। a क्यूब भी आ गया, b क्यूब भी आ गया, 3ab भी आ गया और a प्लस बी भी आ गया। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है सर a प्लस बी का होल क्यूब का, a प्लस बी होल क्यूब, वेयर a इज 3x, b इज 4y का होल क्यूब। क्योंकि चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन है तो बेटा इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लो, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्लियर होगी आपको फॉर्म कैसे कैसे करनी होती है। देखो ये भी 4 वाली है, तो फिर करते हैं क्वेश्चन को। हमें 2 तो दिख गए, ठीक है, अब एक काम करते हैं डायरेक्ट ही कर देते हैं। 3 लिखा, ये वाला 3, a का मतलब x और b का मतलब 3y, और फिर क्या आता है a माइनस बी, a में लिख दो x, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज करना मत भूलना, और b की जगह लिख दो 3y। क्लियर हो गया। आपने बस देखे 2 परफेक्ट क्यूब किसके बन रहे हैं, a क्यूब b क्यूब, उसके बाद जो भी होता है वो हमने वैल्यू पुट कर दी, 3 का 3, a की जगह x, b की जगह 3y, x माइनस 3y। इतना समझ आ गया। अब बस ये चेक कर लेना कि इसकी इंटू करके ये बात बन रही है या नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो आपका फॉर्म बन चुकी है, अगर नहीं बनेगी तो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा कल, ठीक है, उसमें कुछ फिर ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब जाके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इसकी इंटू करेंगे तो 3 इंटू 3 9xy इंटू x, यानी कि 9x स्क्वायर y, 3 इंटू 3 9xy इंटू 3 27x, यानी कि फॉर्म बन चुकी है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सर a माइनस बी का होल क्यूब, वेयर a इज x माइनस 3y का होल क्यूब। अगेन इसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लो, x माइनस 3y, x माइनस 3y, x माइनस 3y। ये आ गया बेटा आपका आंसर। क्लियर हो गया। आज मैंने आपको 3 फॉर्म समझाई हैं, तो बेटा जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे उन्हें कर लेना और कमेंट बॉक्स में डन लिख देना, ताकि मैं कल आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।